Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course क्या आने वाला है within the next 7 days. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. इस दौरान हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे, अगले 7 दिन में क्या आने वाला है वो तो हम देखेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो सी द डाइस प्रेडिक्शन. सो लेट्स फाइंड आउट. प्रेजेंट सिचुएशन देखने का यही तात्पर्य होता है कि हमें ये पता चलता है कि आपके ज़िंदगी में जो भी होने वाला होगा वो आपको पता लग जाएगा कि कितना हद तक ये रीडिंग रेजोनेट भी करेगा. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर प्रेजेंट सिनेरियो. आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ योर करंट सर्कमस्टेंसेस. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में करंट सिचुएशन क्या है, उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है. व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके करंट सिचुएशन क्या है. वी डू हैव द रिकवरी. ओके, हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज. वी डू हैव ईयर फ्रॉम नाउ. हमारे पास है परफेक्ट टाइमिंग. यहाँ पे है नो. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नॉट द राइट टाइम. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप कुछ क्रिटिकल सिचुएशन से हाल ही में आप हो सकता है कि पहले जो सिचुएशन था काफ़ी क्रिटिकल था, आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंद कमरे में हैं, किसी ने जैसे आपको कैद करके रखा है, जैसे आपने अपना डिसीजंस कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं लिया है, किसी ने ले लिया है आपके लिए डिसीजन और आपको कुछ पाने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है अभी. एंड डेफिनेटली यू बिलीव दैट अगर वो कुछ समय के बाद संपन्न नहीं हुआ तो क्या होगा. यू आर इन सच काइंड ऑफ टेंशन. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो है आपको रिवॉर्ड्स जो है चाहिए, आपको 1 साल के अंदर चाहिए, आपको 1 साल के अंदर अपना टारगेट, ठीक है, और अपना जो मिशन है वो पूरा होते हुए आप देखना चाहते हो. आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी टाइप ऑफ मेजर डिसीजन इन लाइफ. हो सकता है कि मैरिज प्लान्स आपने पोस्टपोन किया है, या आपको ऐसा लग रहा है बार बार रिश्ता जो आ रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है या वहाँ से पसंद नहीं हो रहा है. सो कहीं ना कहीं पे यू बिलीव लाइक दैट इट इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम टू गेट एंगेज्ड और मैरिड. कुछ लोगों के लिए आपने बहुत कुछ अटेम्प्ट किया हुआ है और उसका आंसर जैसे आपको लग रहा है कि अरे वो क्या 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 होगा पता नहीं. अगर वो मैंने अटेम्प्ट तो मैंने कर दिया है, अगर वो ना में आया तो उस मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, उस तरह से. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस्ड तरह से नहीं हो रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है कि इधर तो आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने प्रोफेशनल फ्रंट में और पर्सनल जगह नेगलेक्ट हो रहा है, या तो आप पर्सनल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाने की वजह से आपकी जो करियर है उसमें आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है. और आपको ऐसा भी लगता है कि अभी अगर नहीं हुआ तो कब होगा वो. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. सो लेट मी सी. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days. व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 7 days. आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा फेलिसिटेशन हो, लोग आपको डेफिनेटली अवार्ड दे, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, सिंसेरिटी आपने दिखाया है उसके वजह से. बट इट इज़ लाइक यू फील लाइक दैट. तो अगले 7 दिनों में क्या होगा विद द 6 of Swords आई कैन फाइंड अ वेरी मच कंफर्टेबल जर्नी. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई सफ़र मतलब डिस्टेंस जगह पे हो सकता है कि आपको जाना पड़े, या आपको हो सकता है कि कोई जाके रिलीफ मिले. ऐसा कुछ काम हो जाएगा आपके लाइफ में जहाँ पे आपको रिलीफ मिल ही जाएगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा अच्छा ही हुआ मैं उस जगह से आ गया या उस जगह से आ गई
और मेरा काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो चुका, उसलिए ओके। वी डू हैव द 4 ऑफ स्वर्ड्स, और भी कहते हैं ओके, लेट मी सी, 7 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, ओके, वी डू हैव मैजिशियन, वी डू हैव 10 ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वेंड्स। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इम्पॉर्टेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट है, टॉरस इम्पॉर्टेंट है, जेमिनी इम्पॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सजिटेरियस इम्पॉर्टेंट है। 7, 5, 4, 6, 10 आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ना आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक आपके बहुत सारे जो है अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स जो है वो बढ़ सकता है। मतलब आपको ऐसा हो सकता है, आप अब ज़िद पकड़ सकते हो, नहीं ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। you will start like having such demands, maybe some are realistic and some are not। हो सकता है कि कुछ उसमें रियलिस्टिक हो, कुछ उसमें ना हो, कुछ इस तरह से हो सकता है। within the next 7 days you start the process of imagination। हाँ, अगर आप इसको अपने काम की जगह पे यूज़ कर रहे हो, फोकस्ड हो, आप क्रिएटिव फील्ड में हो, तो दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आप पर्सनल फ्रंट में सोचोगे तो वो सही नहीं होगा, मैं आपको पहले से ही बताऊंगी, क्योंकि आप विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल हैव लाइक डिफरेंट थिंग्स टू थिंक अबाउट डीपली। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस भी आ जाए जहाँ पे आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए चूज़ करना। आपके इमोशनल जो है मतलब you will be like too much emotional sometimes and too much irritated also sometimes and too much happy also sometimes। आपको ऐसा लग सकता है, आपको अभी भी लगता है विद इन द नेक्स्ट 7 days, ये भी हो सकता है आपको ये भी लगे कि कोई आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कोई आपको बाउंड्रीज दे रहे हैं, कोई आपको जाने नहीं दे रहे हैं बाहर। जैसे किसी की यादों में आप खोए हो और उस यादों से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, ये आपको फील हो सकता है। कुछ वियर्ड सपने भी आप देख सकते हो, लेकिन डोंट गेट अफ्रेड बाय दोज ड्रीम्स। एंड आई कैन ऑल्सो सी सम मैजिकल थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग टू हैपन। आपका स्किल, आपका कॉम्पिटेंसी लेवल, आपका IQ लेवल, आपके अंदर काम करने का जो एक तरीका होता है, द टेक्निक्स विल डेफिनेटली गिव यू द पावर टू कंट्रोल एवरीथिंग। हो सकता है कि आपका काम करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आ जाए, ठीक है, और आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाए एक साथ, एंड आप बहुत कुछ ही मतलब प्राप्त कर लो। मतलब विद इन द नेक्स्ट 7 days मे बी यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ ऑर्डर्स, और उसके लिए पैसा भी आ जाएगा आपके पास, पेमेंट भी आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक इवन इफ़ यू आर अ परफॉर्मर, ठीक है, अगर आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हो, या अगर आप एंकर है, या अगर आप आर्टिस्ट है, या अगर आप इवन मतलब पब्लिकली यू डील विद पीपल, लाइक यू हैंडल पीपल, जहाँ पे पब्लिक रिलेशन स्किल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे आपका जो एक मैजेस्टिक इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे होने वाला है। इंस्पायर्ड होने वाले हैं लोग आपके ट्रिक्स से, लोग आपके जो है कैपेसिटीज़ से, एंड डेफिनेटली कैपेबिलिटीज़ से भी। यहाँ पे कुछ चीज़ों का एंड हो जाने वाला है, फाइनली जो है वो हो जाएगा। भले ही वो एक पेनफुल चैप्टर रहा हो आपके लाइफ में, लेकिन उसका अंत होना ही है, उसका अंत नज़दीक है और वो होके रहेगा। बट यू विल फील सो मच रिलीव्ड, और आपको ऐसा लगेगा कि भले ही मैं उस इंसिडेंट के वजह से, उस हादसे के वजह से मैं आज बाहर से घायल हूँ, लेकिन मैं अंदर से तो मुझे रिलीफ मिल ही रहा है। नाउ नथिंग इज़ लाइक प्लास्टिक, एवरीथिंग विल बिकम लाइक रियल। जो रियलिटी होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, वो एक फॉल्स था, ठीक है, वो एक इमेजिनेशन था, वो एक इन्फैचुएशन था, वो कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अस्तित्व ही नहीं था उस चीज़ का। सिर्फ आप अपने मन में उसको एक इमेजिनेशन के थ्रू ले रहे थे। नाउ दैट इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड, एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट आपको ऐसा लगेगा इट्स ऑल ओके, बिकॉज आई विल फेस द रियल वर्ल्ड। आप क्या करेंगे, आप रियल वर्ल्ड को आप फेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं
कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के बारे में जानकारी आपको हासिल होगा, उसके साथ साथ उसके हिसाब से भी आप डिसीजंस लेंगे. लेट मी सी within the next 7 days what is definitely going to come for sure. I told you that आपका मूड देखो ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, और वही हुआ. यहाँ पे एक स्माइली है और यहाँ पे क्या है, दूसरा जो स्माइली है वहाँ पे एंग्री है. आई फील दैट यू कैन सी इट. वन फेस इज़ नॉट सो स्माइलिंग एंड द अदर फेस इज़ लाइक दैट. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि you receive certain blank messages but don't respond to them. ठीक है, आप उसको उसके साथ रिस्पॉन्ड ना करें तो बेहतर होगा. कुछ चीज़ों में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस है तो वो आप ही के अंदर वो ताकत होगा कि उस ब्लॉक जो है वो क्लियर हो जाए. हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू गुड न्यूज़ कैन बी इन द फॉर्म दैट योर एक्स पार्टनर विल बी अनब्लॉकिंग यू. उस तरह से हो सकता है. एंड आई कैन सी लाइक यू नो ट्विस्ट एंड टर्न, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न विद इन द नेक्स्ट 7 days होने वाला है. कोई आपके ऊपर या आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट के ऊपर 100% इतना डेडिकेटेड होंगे. आई फॉर डिटेल्स, हर एक चीज़ आप डिटेल्स में जाएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन. मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू विजिट चर्च और रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल, ठीक है, गुरुद्वारा, इस तरह से आप विज़िट करने वाले हो. बिकॉज यू विल फील लाइक कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब शायद आपको वहाँ पे अकेले में मिल जाएगा. सो मिलेगा वहाँ पे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. लव यू अ लॉट. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड